जानेंगे सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इसकी परिभाषा। तो परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर बात करें संज्ञा किसे कहते हैं, तो नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर वो नाम चाहे वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, किसी भी चीज का कोई भी नाम हो, उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ बात करें कि सर्वनाम का प्रयोग करने की जरूरत क्यों है, सर्वनाम की क्या जरूरत है। तो सर्वनाम की जरूरत है कि संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की जो पुनरुक्ति होती है, यानी संज्ञा का जो शब्द है, जो नाम है, बार बार आता है, तो उस नाम की जगह हम ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वनाम के उदाहरण हैं जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। तो ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। फिर बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण दिया है कि पूजा ने खाना खाया, फिर पूजा बाहर घूमने चली गई। तो इस उदाहरण में आप देखें तो पूजा नाम, ये जो संज्ञा है पूजा, ये यहाँ पर इस वाक्य में 2 बार प्रयोग किया गया है। जैसे पूजा ने खाना खाया, फिर पूजा घूमने चली गई, फिर पूजा एक अच्छी लड़की है। तो पूजा जो एक नाम है, इसकी पुनरुक्ति बार बार हो रही है, संज्ञा की पुनरुक्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पूजा के नाम की जगह हम कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे पहले दिया कि पूजा ने खाना खाया, फिर वह बाहर घूमने चली गई। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर, यानी नाम के स्थान पर हमने प्रयोग किया वह शब्द, यानी कि पूजा ने खाना खाया, फिर वह बाहर घूमने चली गई। तो वह से क्या समझ आया, कौन गया है, पूजा गई है। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार जो वाक्य बनते हैं वो रोचक बन जाते हैं और संज्ञा की पुनरुक्ति भी नहीं होती। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सर्वनाम के बारे में जानेंगे बहुत ही सरल और सहज भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। जानेंगे सर्वनाम के उदाहरण कि उदाहरण के माध्यम से कैसे समझें कि संज्ञा की पुनरुक्ति हो रही है और कहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो पुनरुक्ति के उदाहरण दिए हैं, जैसे पूजा कल गांव जा रही है, पूजा ने अपना सारा सामान बांध लिया है और पूजा का बहुत मन था गांव जाने का। तो यहाँ देखें तो पूजा जो कि एक नाम है और नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी का भी नाम हो उस नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पूजा क्या है, एक नाम यानी कि संज्ञा है और यहाँ पर संज्ञा की पुनरुक्ति बार बार हो रही है। जैसे पूजा कल गांव जा रही है, पूजा ने अपना सारा सामान बांध लिया है, पूजा का बहुत मन था। तो यहाँ पर पूजा शब्द जो है वो बार बार आ रहा है। तो इस शब्द की जगह ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाए और संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर किया जाए। तो वहां पर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो जैसे दिया है, एक बार हम बताएंगे कि पूजा कल गांव जा रही है और उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। उसने यानी कि किसने बांधा है, कौन जा रहा है, पूजा। तो उसने किससे संबंधित है, पूजा से। तो यहाँ पर उसने शब्द क्या है, सर्वनाम है। तो उसने अपना सारा सामान बांध लिया है, वह अपने भाई के साथ जाएगी। तो यहाँ पर पूजा के लिए क्या प्रयोग किया गया है, वह से किससे संबंध है, पूजा से। यानी वह किसके साथ जा रही है, पूजा किसके साथ जा रही है, अपने भाई के साथ। तो वह अपने भाई के साथ जाएगी और उसका बहुत मन था वहां जाने का। उसका यानी कि किसका मन था गांव जाने का। तो यहाँ हमें पता है कि कौन जा रहा है, गांव, पूजा। तो पूजा का बहुत मन था गांव जाने का, तो उसका बहुत मन था वहां जाने का। वहां किससे संबंधित है, वो कहाँ जा रही है, गांव जा रही है, तो वहां संबंधित है गांव से। तो इस प्रकार जो संज्ञा के शब्द होते हैं उनकी पुनरुक्ति को दूर करने के लिए, पुनरुक्ति यानी कि जो शब्द बार बार आ रहा है, जो नाम बार बार आता है, उस नाम की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब जानेंगे सर्वनाम के भेद, तो देखेंगे आगे। बात करें सर्वनाम के भेद की, तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठवां है निजवाचक। फिर बात करें यहाँ पहला जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें 3 पुरुष आते हैं, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष
उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष में तू और तुम का प्रयोग किया जाता है। और अगला आता है अन्य पुरुष। इसमें आप, यह, वह, वे, इन शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। आगे दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, कहाँ, कैसे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ बात करें संबंधवाचक की, तो संबंधवाचक में जो, सो, जैसे, वैसे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है संबंधवाचक में। आगे दिया है निजवाचक। तो निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद, यानी कि अपने लिए, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है निजवाचक सर्वनाम में। अब जानेंगे इन सभी सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है और इनके उदाहरण को देखकर, किसी शब्द को देखकर कैसे पहचानें कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो देखेंगे आगे। तो सबसे पहले दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानें तो इसमें होता क्या है कि वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए या श्रोता के लिए या फिर किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो हैं वो 3 भेद होते हैं उसके, जिसमें आते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे पहला जो है उत्तम पुरुष, यानी मैं अपने बारे में जहां बात करूं तो वहां उत्तम पुरुष होगा। जहां सामने वाले से कोई बात की जा रही है तो वहां मध्यम पुरुष होगा, जैसे तू, तुम। और जहां अन्य, यानी कि 2 लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो वहां अन्य पुरुष होगा। और अन्य पुरुष में आप, वह, यह, वे, ये सभी जो शब्द हैं ये अन्य पुरुष में आते हैं। इन्हें और अच्छे से समझेंगे उदाहरण के माध्यम से, तो देखेंगे आगे। अगला दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चयवाचक यानी निश्चितता को बताने के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करें इसकी परिभाषा की, तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निश्चय पूर्वक संकेत किया जा रहा है, ये बिल्कुल पक्की बात है कि ऐसा ही है। तो यहाँ पर कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे यह और वह शब्दों का प्रयोग किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। फिर बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण पहला दिया है कि वह जा रहा है। यहाँ पर निश्चय पूर्वक यानी निश्चय है, निश्चित है कि वह जा रहा है, उसकी ओर संकेत किया जा रहा है कि वह जा रहा है। तो जहाँ पर वह और यह शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दूसरा दिया है कि यह मेरी पुस्तक है, तो ये निश्चित है कि यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ निश्चय दिखाया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है कि यह जो पुस्तक है वो मेरी है। फिर अगला उदाहरण दिया है कि वह राम का बेटा है। तो जैसे कोई व्यक्ति वहां सामने खड़ा हुआ है और उससे कहें कि वो जो व्यक्ति है वो राम का बेटा है, वह राम का बेटा है, तो निश्चित है कि वही राम का बेटा है। तो जहां निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पहचान इसकी ये है कि जिस वाक्य में यह और वह शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला उदाहरण दिया है कि यह खिलौना बच्चे का है। तो यहाँ पर खिलौने की ओर संकेत कर रहे हैं निश्चय पूर्वक, ये जो खिलौना है ये बच्चे का है, तो यहाँ पर यह शब्द का प्रयोग हुआ है। जानेंगे अगला सर्वनाम। अगला दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे पहले हमने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जहां निश्चितता का बोध हो वहां निश्चयवाचक होगा और जहां निश्चितता का बोध न हो वहां अनिश्चय होगा। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जानेंगे, समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण दिया है कि कोई आ रहा है। तो यहाँ शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है, कोई। तो कोई शब्द किस में आता है, अनिश्चयवाचक, यानी कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है, पता नहीं है कि कौन आ रहा है, सिर्फ ये यहाँ पर बताया है कि कोई आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि कोई आ रहा है, लेकिन है कौन वो ये निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला उदाहरण कि कुछ जल रहा है।
तो यहाँ कुछ जलने की बात हो रही है, यानी जलने की स्मेल आ रही है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या जल रहा है। निश्चित नहीं है कि दूध जल रहा है या चाय जल रही है या तार जल रहे हैं, नहीं पता। बस ये यहाँ पर स्मेल आ रही है, समझ आ रहा है कि कुछ जल रहा है, तो निश्चित नहीं है। और जहाँ पर कोई चीज निश्चित नहीं होती वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अगला उदाहरण दिया है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, यानी खाने के लिए कुछ मांगा जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि मुझे ब्रेड चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, फल चाहिए, नहीं बताया। सिर्फ ये कहा है कुछ दे दो। कुछ में कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। तो जहां निश्चित नहीं होता वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखेंगे अगला सर्वनाम। अगला दिया है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि संबंधवाचक यानी संबंध को बताने वाला जो सर्वनाम है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा देखें तो दिया है कि परस्पर एक दूसरे के बीच संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संबंध बताएंगे उन शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, और इसमें जो और सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है संबंधवाचक सर्वनाम में। उदाहरण दिया है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर जैसा और वैसा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी संबंध बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा करेगा वो व्यक्ति वैसा ही भरेगा, तो जिसने जैसा किया वो वैसा ही भरेगा। तो यहाँ संबंध दर्शाया जा रहा है कि जैसा और वैसा। तो वैसा का संबंध किससे है? जैसा। फिर दिया है दूसरा उदाहरण कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। तो यहाँ पर उसका जो है इसका संबंध किससे है? जिसका से। फिर अगला उदाहरण दिया है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर संबंध दर्शाए जा रहे हैं जिन शब्दों से, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला दिया है जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, यानी जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो वही किससे संबंधित है? जो से। अगला दिया है जो सामने खड़ा है वो मेरा मित्र है। तो यहाँ संबंध दर्शाया जा रहा है कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो मेरा मित्र है। तो वो का संबंध किससे है? जो से है। अब देखेंगे अगला सर्वनाम। अगला दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि नाम में बताया, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न के बारे में बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे परिभाषा दी है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, यानी संज्ञा की जगह पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, इसके साथ ही ये प्रश्नवाचक भी बनते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, किसने, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण से समझेंगे तो दिया है कि आपका नाम क्या है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि आपका नाम क्या है। तो यहाँ क्या शब्द जो है इसका प्रयोग हुआ है जो कि प्रश्नवाचक है। तो यहाँ नाम बताएं तो नाम कोई भी हो सकता है, जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता, कोई भी नाम हो सकता है। और नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और परिभाषा में वही बताया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आएंगे किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाएंगे। यानी यहाँ पर क्या नाम हो सकता है? आपका नाम क्या है? तो कैसे कहेंगे कि मेरा नाम सीता है। तो यहाँ सीता जो नाम आया वो क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द के स्थान पर क्या आ रहा है और क्या क्या है? एक प्रश्नवाचक भी है। तो इस प्रकार ये जो वाक्य है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला उदाहरण देखेंगे तो जैसे दिया है कि यह कौन सी पुस्तक है। तो यहाँ पुस्तक के बारे में पूछा गया कि कौन सी पुस्तक है। तो यहाँ पुस्तक का नाम आएगा कि पुस्तक कौन सी है, हिंदी की है, अंग्रेजी की है, गणित की है। तो यहाँ पुस्तक का नाम आएगा। तो जहाँ नाम आता है प्रश्नवाचक शब्दों की जगह पर, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अगला उदाहरण देखें तो दिया है क्या तुम मुझे अपनी पेंसिल दे दोगे। तो यहाँ इसने प्रश्न पूछा है, तो यहाँ जो जवाब आएगा वो हाँ और ना में आएगा। तो ये केवल प्रश्नवाचक सवाल है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्दों के जगह पर संज्ञा आए, संज्ञा यानी कि नाम आए किसी का, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर अगला उदाहरण देखें कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो यहाँ प्रश्न पूछा कि घर कहाँ है, तो कहाँ से संबंध वो बताएगा, मेरा घर आगरा में है, दिल्ली में है, मथुरा में है। स्थान का नाम बताएगा, तो कहाँ की जगह क्या आएगा? स्थान का नाम। और नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि
प्रश्नवाचक शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द आए, वही वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कहलाएगा। वही जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक कहलाएगा। फिर अगला दिया है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कहाँ से मतलब ये यहाँ पर भी स्थान का नाम बताया जाएगा। जैसे मैं स्कूल तक जा रहा हूँ या फिर मार्केट तक जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी नाम आएगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कि मैं आगरा जा रहा हूँ। तो आगरा क्या है, स्थान का नाम है, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन ये जो तीसरा उदाहरण यहाँ दिया है कि क्या तुम मुझे अपनी पेंसिल दे दोगे, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो जवाब आएगा वो हाँ और ना में आएगा। अब देखेंगे अगला सर्वनाम। अगला दिया है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो परिभाषा है कि जहां अपने लिए यानी स्वयं के लिए हम आप, अपना और अपने आप शब्द का प्रयोग करते हैं, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप यानी कि स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं, खुद यानी कि अपने लिए खुद शब्द का प्रयोग करते हैं, और अपने आप के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जहां पर इन शब्दों का प्रयोग मिलेगा वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण दिया है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अपना शब्द जो आया है ये निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि मैं किसका काम कर रहा हूँ, अपना कर रहा हूँ, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। फिर दूसरा दिया है कि मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, यानी मैं जो हूँ वो अपना काम अपने आप यानी कि स्वयं करता हूँ। फिर तीसरा दिया है कि तुम अपना काम खुद करो, तो यहाँ पर भी खुद शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी जहाँ स्वयं के बारे में बात होती है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अगला दिया है कि पूजा अपना काम स्वयं करती है, तो ये भी अपना काम स्वयं, जहाँ स्वयं के बारे में बात होती है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।